Every year, lakhs of devotees set out with a single call to visit Barfani Baba. This is not just a journey. It is a faith, a calling. अमरनाथ यात्रा में हमने देखा कि यहाँ जात पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सुहरिका हुई। जो उनके शरण में आ गया वह उसका है पहले भक्त। अब वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो अपने अपने घर है। लेकिन इस दरबार रास्ते में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखी कि जहाँ मुझे हिंदू मुसलमान में कोई भेद दिखे, और सब भाईचारे से हैं। और मैं ऐसे मुसलमान भाइयों को तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगा और सम्मान के साथ यह आशा रखूंगा कि हमारे ऐसे ही सौहार्द की वजह से हम और आप और हमारे आने वाले वंशज एक दूसरे से प्रेम सौहार्द के साथ रहेंगे। A dedicated team of security personnel also keeps an eye on the pilgrims. Every step taken here is under the supervision of those who protect, guide, and take care of the pilgrims. Their role is that of vigilance and service, who stand as the guardians of both the yatra and its travelers. Passing through the most difficult paths, they are the invisible force that ensures that each person can continue their pilgrimage safely. हर हर महादेव शंभो, अमरनाथ महाराज की जय। पहले लगता था कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पर माहौल बहुत खराब है। प्रैक्टिकली जब आए, जब खुद देखा, तब लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग अगर कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे तो यहाँ आना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मैं तो सबको बोलूँगी कि एक बार आप जाकर आ जाओ अमरनाथ, कश्मीर घूमो। यहाँ के लोग सही में बहुत अच्छे हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। There are several checkpoints on the route to the Holy Cave, where identification, verification, bag checking, and frisking are carried out. Surveillance through CCTV cameras and drones provide an additional layer of security, which monitor the travel path and base camps. जैसे हमारे 2 पॉइंट्स हैं, जो भी 2 पॉइंट्स हैं, यात्री यहाँ से क्रॉस करता है और सेकंड पॉइंट के बीच में है। 2 लोकेशन के बीच में कितने यात्री हैं या उससे आगे कितने हैं, वो हमें RFID के थ्रू पता चलता है। जो बना रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कार्ड बनाने से हमारी बहुत हेल्प गवर्नमेंट ने की है और इससे आगे हम पहुँचाएंगे। Armed patrols are a common sight, with foot and mobile units ensuring every part of the journey is monitored. Special forces escort groups of pilgrims, especially in areas known for their sensitivity to weather changes or potential hazards. For those who walk this path, the journey is a test of faith, strength, and spirit. यहाँ के लोगों का जितना अच्छा व्यवहार है, यहाँ के घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, यहाँ के भंडारे वाले, और सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि जो सैनिक लगे हुए हैं हमारे देश के, इतना सराहनीय कार्य है। हम 2006 से आ रहे हैं, हमारे टीम के लोग सभी लोग आ रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन ये यात्रा और सुगम होती जा रही है और अच्छी होती जा रही है। पूरे कन्वॉय में हम लोग आए जम्मू से, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई बीच में गाड़ी नहीं, एक साइकिल तक कोई बीच में नहीं आई। साइन बोर्ड की तरफ भी सही है, और जो हमारे फौजी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी हमें रास्ता दिखाते हुए आराम से, जैसे कोई फंस रहा है उसको बेचारे अपने हाथों से पकड़ के उसको ऊपर से नीचे उतार रहे हैं, नीचे वालों को ऊपर जैसे हाथ पकड़ के ले जा भी रहे हैं, जो गिर जा रहा है उनको भी उठा रहे हैं। मेरा नाम है लाल मोहन दास। मैं 2013 में अमरनाथ आ चुका हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरा भैया भाभी साथ रहता हूँ, मीडियम फैमिली का हूँ। भगवान के आस्था से मैं खींच के आया। जय बाबा बर्फानी की, जय बाबा बर्फानी की, जय बाबा बर्फानी की। और भगवान का बहुत ही नज़ारा बहुत खूबसूरत है। यहाँ का वादी बहुत अच्छा है।
वहाँ का प्रशासन बहुत ही अच्छा है, यहाँ का सारे मेंबर बहुत अच्छे हैं। With each step, they come closer, not just to the summit, but to the heart of the pilgrimage. मैं पास गया हूँ, उसके बाद मैं कुछ उसके बाद ज़्यादा पढ़ नहीं पाया हूँ और मैं हल्का हल्का बिजनेस करता हूँ। ओम त्रयंबकम गजामगे सुगंधिम पुष्टिवर्तनम उर्वार उर्मिग बंधनाट मूर्त्योर मुष्य मामृदात। महागणेशा पोट्री, हर हर महादेवा। My name is Rati Karmalingam. I'm from Malaysia. My journey started from, of course, the capital, Kuala Lumpur. Very happy we have reached this stage after, all the challenges that we went through. Very, very fresh air. It's very nice. And it's a very sunny day. Awesome weather. A strong communications network is vital. Radio communications, satellite phones, and emergency warning systems are used to keep all forces in constant contact. Coordination centers operate around the clock, managing the flow of information and resources. यहाँ पे जो लेबरों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, चाहे वो घोड़े वाला हो, पिट्ठू वाला हो या पालकी वाला हो, पहले हमारे पास आते हैं, हम इन्हें फार्म दे देते हैं। फार्म देने के बाद इन्हें पुलिस की वेरिफिकेशन लेनी पड़ती है, जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होगा वो इन्हें लाना पड़ता है हमारे पास, फिर हम इनको रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद जो श्राइन बोर्ड इनका कार्ड बनाता है, फिर वो कार्ड यहाँ पे हमारे पास आते हैं, हम यहाँ से इनको दे देते हैं। हमें जो देखना है, इनकी वेरिफिकेशन देखनी है, इनका आधार कार्ड देखना है, इनकी कैरेक्टर देखनी है, जो ये पुलिस से लाते हैं, वो मस्ट है। पुलिस की वेरिफिकेशन सही नहीं होगी तो उसको हम इजाज़त नहीं देते हैं यहाँ से आगे जाने के लिए। हमारा काम ये होता है कि जो पोनीज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करना, इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए हम हेल्थ सर्टिफिकेट उनको देते हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट की वजह से उनका 1 साल तक इंश्योरेंस रहता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम। कोई भी रजिस्ट्रेशन के बिना, इंश्योरेंस के बिना बालतल घोड़ा नहीं जा सकता। आज मेरे घोड़ों को मुझे टैग लगानी थी, तो मैंने यहाँ आकर पहले लेबर डिपार्टमेंट के पास गया, वहाँ हमारा ऑनलाइन हो गया, हमारी जो रजिस्ट्रेशन है, जो थाने से वेरिफिकेशन है, वो क्लियर होगी। तो जहाँ मेरे घोड़े का ट्रीटमेंट हुआ, मेरे घोड़े के दांत खोले, वो देखा, उसकी उम्र देखी, चेकअप किया डॉक्टर साहब ने, चेकअप करके मुझे स्लिप दी। स्लिप देकर मैं गया, तो मैंने क्या काम किया कि घोड़े को टैग लगाई। एक्चुअली जब हम हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उससे पहले हमें इंश्योर करना है कि घोड़े में कोई लेमनेस तो नहीं है। पहले हमें एज देखनी पड़ती है, एज पता चलती है टीथ से, हमें उनके दांत देखने पड़ते हैं। घोड़े को देखना है कि इसको लेमनेस तो नहीं, उसको चलाना पड़ता है। कभी कभी ऐसी घोड़ियाँ भी आती हैं, ये ले आते हैं यहाँ, जो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, उनको हम प्रेगनेंसी डायग्नोस का भी यहाँ पे है हमारा, तो उनको प्रेगनेंसी डायग्नोस भी करते हैं। इसकी फ़ायदा सवारी को भी है तो हमें भी है। सवारी को ये फ़ायदा है कि जब वो इसको ये टैग लगाकर टैग का नंबर देखेगा, उसे हमें कॉल करेगा, हम उसके पास पहुंच जाएंगे। हाँ भाई, आपका घोड़ा ये है, मैंने आपको लाया, मैंने आपको होली क्यों में छोड़ा था दर्शन के लिए। यात्रा वालों को ये फ़ायदा है। हमें ये फ़ायदा है कि हमें जब घोड़ा हमारा को कुछ हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, मर जाएगा, फिर हम कन्फर्म करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब वो तो टीम भेजता है, वो घोड़े को देखता है, उसकी पोस्टमार्टम होती है, फिर उसकी हमें इंश्योरेंस मिलती है अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमें यात्रा के टाइम में ना हुई है, ना ऊपर वाला करे ना होगी। ये 1-1.5 महीने के लिए आते हैं यात्रा के लिए, सेवा के लिए घोड़े लगाते हैं, यात्रा को लेके जाते हैं और लेके आते हैं। हमारा यात्रा में ये होता है कि 1-1.5 महीना हम काम करते हैं, थोड़े पैसे एक साथ जमा कर लेते हैं, घर में खेती करते हैं, बाकी क्या 1-1.5 महीना हम यहाँ काम कर लेते हैं, उसी से हमारा गुजारा चल जाता है। मैं खड़वे रेडविन में रहता हूँ। मुझे इसके साथ 10 साल हुए और इससे यात्रियों को बहुत मदद मिलती है। हमारा रोज़गार इससे बहुत अच्छा चलता है। हम 1 साल से पहले इसको बनाते हैं
और फिर हम यहाँ लाते हैं। हम यहाँ 1 महीने के लिए आते हैं और हम 1 लाख के करीब कमाते हैं। इससे यात्रियों को बहुत फ़ायदा मिलता है दर्शन करने के लिए। अगर यात्री हमेशा के लिए रहेंगे तो हम इससे बहुत कमाई कर सकते हैं। मैंने आज दिन भर 700 भेजे। हम चाहते हैं कि यात्री बहुत आने चाहिए। जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न और पैसे को पानी, भोले बाबा का दर्शन हम करने जा रहे हैं और ये पवित्र गुफा की ओर ये सब भक्तों के साथ यहाँ से निकल रहे हैं, जहाँ भोले बाबा सबको अपना आशीर्वाद देंगे, दर्शन देंगे। जय वीर बजरंगे, शंकर भगवान की जय। यहाँ पे यात्रा करना बिगैर मुसलमान के इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी सामग्री वहाँ पे मिलना एक ज़रूरतमंद चीज़ है, जो हर चीज़, पानी, बिजली, कैंप वगैरह हर चीज़ की सुविधा जो वहाँ पे उन्होंने दे रखी है, खाने पीने का, और छोटी से छोटी चीज़ की वो जो है ना, हमारे को हर चीज़ के बारे में जो है वो हमें गाइड करते हैं। अगर हमें कुछ पूछना भी होता है तो बिल्कुल ईमानदारी से बताते हैं। ये इतनी सेवा कर रहे हैं, घोड़े वाले, टेंट वाले इतनी सेवा कर रहे हैं हमारी। अगर ये ना हो तो हम भी ये यात्रा तो हम कर ही नहीं सकते। ये इन्हों की बदौलत हम यहाँ पर आते हैं, इन्हों के सहारे हम यहाँ पर आते हैं, इन्हों के सहारे के साथ ही हम भवन पे उसके दर्शन करने जाते हैं। प्रसाद मिलता है, रहने के टेंट मिलते हैं, घोड़े की यात्रा मिलती है करने के लिए। इन्हों का थोड़ा संयोग है, बहुत संयोग है। मैं उन सभी लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि जिनको हिंदू और मुस्लिम का सही फर्क जानना चाह रहे हैं ना, वो एक बार जरूर आए और देखें कि कौन यहाँ हिंदू है, कौन है मुस्लिम। यहाँ किसी भी प्रकार से कोई मतभेद नहीं। हमारे मुसलमान भाई खच्चर, घोड़े, यहाँ तक कि अपनी पीठ पर भी बैठा कर के सारे लोगों को दर्शन करा रहे हैं भोले बाबा। ये उनकी सच्ची सेवा है। Every step to this place is a victory. Every breath a prayer. The challenges of the journey serve as a mirror to the inner struggle. And for those who endure, the reward is not just reaching the destination, but discovering something even greater along the way. शाइन बोर्ड की ओर से सब सुविधा प्रदान करते हुए बाबा जी की, बर्फानी बाबा जी की यात्रा मंगलमय और सुखद यात्रा का हम अनुभव ले रहे हैं। ये बर्फानी बाबा का जो कृपा से जो अद्भुत नज़ारा है, पानी की झरना बहुत अच्छा है। झरना यहाँ से बर्फबारी का पानी नीचे आ रहा है। कश्मीर की हरी भरी वादियों में आप कब आई? पहली बार आई चुकी? प्रथम बार। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत ये निसर्ग का अद्भुत नज़ारा है। नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी। मेरे वालिद साहब ने 9 रुपये पे घोड़े चलाए सर। मेरे पास रिकॉर्ड है सर, मेरे पास हिस्ट्री है सर। 9 रुपये पे। फिर जब मैं चलाना शुरू हुआ सर, तो मैंने 110 रुपये में घोड़ा चलाया है। 110 रुपीज़ ऑनली पर वर्ड 1 पोनी टू बालटाल टू होली क्यों। कोई कारोबार था नहीं। 13 साल का तो मैं लग गया था। ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया। पहले तो मतलब कोई उतना चर्चा था नहीं। आज जो है सर, आज तो बहुत बड़ा इंतज़ाम है सर। आज तो हर एक डिपार्टमेंट इंतज़ाम कर लिए सर। आर्मी वाले अपने लेवल से इंतज़ाम कर रहे हैं। सिविल वाले सर, तो सिविल वाले अपने लेवल से इंतज़ाम कर रहे हैं। शाइन बोर्ड सर, तो वो अपने लेवल से इंतज़ाम कर रही है। ऐसे मतलब सिविल हैं, वो भी अपने अपने हर स्टाफ पे टेंट लगा कर रखते हैं। आज तो सुविधा है सर कि वो कोई यात्री नहीं होगा सर किसी जगह का कि जिसने हमारे साथ मतलब प्रेम से बात नहीं की होगी, प्रेम से चला नहीं होगा। और वो कोई यात्री नहीं है कि मुझे कभी भी किसी यात्री ने नाराज़ होकर मेरे घोड़े से नहीं उतरा है। कभी यात्री ने मेरे साथ मतलब रास्ते में मेरे साथ कोई गलत नहीं बोला, मैंने उसके साथ गलत नहीं बोला। जो भी बोला तो हैप्पी होकर गया है।
यात्रा का वेलकम करते हैं। इस साल हमारा सोनामर्ग में भी घोड़े वालों का ठीक से काम चला, अच्छे ढंग से चला। मैं पूरी जनता को, हर एक मुल्क को ये बढ़ावा देता हूँ कि वो यहाँ आए, कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम वेलकम करने के तैयार हैं। घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, गोबर वाले, हर एक। जब यात्रा आती है उनको पता नहीं होता है कहाँ से जाना है, फ्रेडी मार्ग कहाँ है, रेल पथरी कहाँ है, गुफा कहाँ है। तो सबसे सपोर्ट पिट्ठू वाले की, घोड़े वाले की, पालकी वाले की, इनकी और पुलिस की, आर्मी की इनकी सपोर्ट रहती है। तो हम आराम से यात्रा करवा कर लाते हैं। और किसी भी यात्री से, अवश्य में हमारे पास कार्ड है, किसी भी यात्री से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ऊपर वाले उम्मीद रखते हैं कि यात्रा आए, हम उनका वेलकम करते हैं, वो हमारे मेहमान हैं। So this is a journey that I wanted to do for some time. Now they opened this yatra. So yeah, finally I'm here. So I am very, very blessed even to be here. But once I complete the journey, it will be very, very good. This is my first journey for this trip, but definitely I will return again. हम रजौरी से आते हैं हर साल यात्रा के लिए, खुशी के काम करने के लिए आते हैं। यात्रा बहुत अच्छा चल रहा है इस साल, बहुत अच्छा सीजन लगा है इस साल। इतना साल कभी नहीं चला जितना इस साल अच्छा यात्रा चला ना, इतना कभी नहीं चला। मैं 15 साल का था, इधर छोटा सा चलन था इधर यात्रा में। इस साल पर यात्रा सबसे अच्छी चली। जो पिट्ठू वाले, घोड़े वाले सब अपनी तन मन से सेवा कर रहे हैं। ये भी अपने भोले बाबा इन पे कृपा बनाए रखें कि इनकी यात्रा भी मंगल रहे, शुभ रहे। मैं तकरीबन 40 साल से यही काम कर रहा हूँ। बहुत खुश होते हैं हम, यात्रा जब आती है तो हमारा रोजी रोटी यही है। बस गुफा ले जाते हैं, गुफा से जो वापस आएगा तो चंदनवाड़ी छोड़ देते हैं, जो बालताल बोलेगा तो बालताल ही छोड़ देते हैं। प्रभु में शमनीश मशेष गुण गुणहीन महेश गणाभरण रन निर्जित दुर्जय दैत्यपुरम् प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरु। A long time I was thinking of coming and take a part to this Amarnath, Pavitra Amarnath Jatra. So this year I have made it possible. I am so happy. I want to tell others that they also can come and take part to this Amarnath Yatra, because Amarnath Shrine Board has made all kind of arrangement for the yatris, so they won't have any problem. This is the first time I am coming to Pavitra Gufa. I am worshipping Lord Shiva from my childhood. I have found the people are very helpful to, we have started from Jammu. So from there only we have find we don't have any problem. All the people are very helpful. Besides that, this is the heaven of the art. So very beautiful land, and they can meet the Kashmiris and their Atithiyata also. जैसे नेता हो, मंत्री हो, पुलिस प्रशासन हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, जैसे सेल्फी था। आज मेरा साथ भी सेल्फी आदमी लेने के लिए खोजता है। मैं तो गर्व से कहता, मैं अभिनेता नेता सब ऊंचा हूँ। बिना मेरा रंग जमे ना, अंग अंग में भंग चढ़ गई। रेल पथरी यहाँ से शुरू हो गया, वहाँ जो आके कोटा आएगा वहाँ तक रेल पथरी है कि नहीं। पहले हम बालताल से निकले दुमेल से अब हम शुरू हो गए रेल पथरी की साइड। अब ये रेल पथरी का एरिया, रेल पथरी है ना सर, वहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई वहाँ से शुरू होगी। अभी हमें 1.5 किलोमीटर जाना है ऐसे प्लान में। अच्छा, कोई चढ़ाई हमें नहीं आएगी, वहाँ से आके शुरू होगी चढ़ाई। ये है ना यात्रा के बाद वाला, ये तार लगी है, ये बहुत मजबूत है। क्यों? चलते चलते बंदा जब भीड़ हो जाती ऐसे लटक कर खड़ा हो जाता है। जब खड़ा हो गया तो नीचे गिरने का प्रॉब्लम को नहीं होगा। ये रेल पथरी है सर। अब यहाँ से हमें पूरा ब्रेडी मर तक चढ़ाई में जाना है। जो ये पत्थर है ना सर,
इसमें बहुत जाम लगता है, लगभग 2-2 घंटे की लाइन लग जाती है। अब जाम खत्म हो गया। जो लोकेशन है ये हम इस टाइम ब्रेडी मर्ग जो टॉप है सर, वहाँ पहुँच गए। अभी हमें जाना है यहाँ से गुफा। तो ये यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं सर। यहाँ से एक पंचतरनी की साइड जाता है, एक होली क्यों की साइड जाता है। अब हमें ऊपर से जाना है सीधा होली क्यों में। तो चढ़ाई जितनी है वो ख़त्म हो गई है। अब हम काली माता के ट्रैक से हमें जाना है होली क्यों में। तो यहाँ जो ये नीचे से रास्ता जाता है, ये यहाँ से होते सगम डोन जाएगा, सगम डोन उसे आगे से पंचतरनी जाएगा, है कि नहीं। जो इस टाइम सामान वाले घोड़े, लंगर वाले घोड़े वो सर नीचे से ट्रैक कर रहे हैं, वो नीचे से जा रहे हैं। जो ये दिखाई दे रही है वो वाली पंचतरनी है सर, वो पंचतरनी का बैकग्राउंड है सर। जिसको सर क्यों जाना है वो ऊपर से जाएगा, जो पंचतरनी जाने वाला है वो नीचे से जाएगा। यहाँ से भी 2 रास्ते निकलते हैं, यहाँ से गुफा की साइड जाते लेकिन नीचे से जाते। ऊपर से उस टाइम अलाउड नहीं होता कि ऊपर से पालकी वाले, पैदल वाले और पिट्ठू जाते हो। घोड़ा जितना भी सर वो नीचे से जाएगा। सगम होते हुए सगम के 1 किलोमीटर की चढ़ाई क्रॉस करके तो फिर पहुँचेंगे कहाँ, गुफा में। मैं शाइन बोर्ड का नहायती शुक्रगुजार हूँ, अपने गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ। गवर्नर साहब की नज़र लेबर पर भी है, गवर्नर साहब की नज़र पूरे इलाके पे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर साहब की नज़र हम घोड़े वालों पर और हमारे घोड़ों पर भी नज़र है, लेकिन हम भी जी जान लगाकर काम करेंगे और मेहनत करेंगे और यात्रा वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान से यही आशा करता हूँ मेरी मनोकामना पूर्ण करे और भारतवासी को सुख शांति प्रदान करे और खुशहाली लगे। जम्मू सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी डेवलप और ज़्यादा करे। मैं हाइट से छोटा हुए वो नहीं मानता हूँ, हम तो वो देखता हूँ। मैं हाइट छोटा हूँ, मैं दूसरों को भी हमें वो संदेश देना चाहता हूँ। आप एक बार अमरनाथ आए जम्मू कश्मीर में, भगवान को दर्शन करें। जो मैं छोटा हूँ तभी मैं अमरनाथ आ रहा हूँ। बाबा बरफानी सबको मनोकामना पूर्ण करे। जो इतना कठिनाई से आए उसका भी मनोकामना पूर्ण करे, और जो घोड़े से भी है उसका भी मनोकामना पूर्ण, जो पालकी से भी उसका भी मनोकामना पूर्ण करे। Registration I think was filling up very fast, so we managed to somehow come over, arrive at Srinagar, and we came to Palagram, and then we took the journey. So the journey of this yatra, I think it's about 36 kilometers. It's really very challenging for me. I'm using the mule, but the steps up here you still have to walk. So I have walked, so it is good. Very blessed to be able to visit Amarnath, especially being a foreigner. This has been a great journey.